नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेस रैनी में आपका हार्दिक स्वागत है। भूगोल में आज हमारा यूनिट सेकंड विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व के प्रमुख जनजातियां, इसमें हम देखते हैं विश्व के प्रमुख जनजातियां व निवास क्षेत्र। विश्व की प्रमुख जनजातियां व निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, भील जनजाति, गोंड जनजाति। विश्व के प्रमुख जनजातियां व निवास क्षेत्र: एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, भील जनजाति और गोंड जनजाति। इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। विश्व के प्रमुख जनजातियां व निवास क्षेत्र। प्रमुख जनजातियां, निवास क्षेत्र। विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो, सेमोयड, याकूत, लैप्स, तुंग, चकची। इन जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है वह ध्रुवीय प्रदेशों में है। ध्रुवीय प्रदेश। दूसरा है विषुवत आगे जनजातियां हैं पिग्मी, सेमांग व सकाई। यह जनजाति विषुवत रेखीय
सघन वनों में निवास करने वाली जनजाति। एस्किमो, सेमोयड, याकुत, लैप्स, तुंग, चकची ये जनजातियां ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करती है। हम कह सकते हैं कि बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं पिग्मी, सेमांग, सकाई। विस्तृत रेखीय सघन वनों में निवास करने वाली जनजातियां हैं बुशमैन, बुशमैन जो जनजाति है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति। बुशमैन जनजाति जो उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। आगे मसाई व बद्दू जनजाति। मसाई व बद्दू जनजाति उष्ण कटिबंधीय वनों में निवास करने वाली जनजाति। मसाई व बद्दू उष्णकटिबंधीय वनों में निवास करने वाली जनजाति है। आगे है किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति है समशीतोष्ण कटिबंधीय वनों में निवास करने वाली जनजाति। किर्गिज जनजाति समशीतोष्ण कटिबंधीय वनों में निवास करने वाली जनजाति है। आगे देखते हैं भील, मीणा, गोंड, नागा, संथाल, ये जनजाति पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति। विश्व की प्रमुख जनजाति व निवास क्षेत्रों में विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो, सेमोयड, लैप्स, तुंग व चकची। ये जनजातियां ध्रुवीय प्रदेश व बर्फीले क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति विषुवत रेखीय सघन वनों में निवास करने वाली जनजाति है।
बुशमैन जनजाति की बात करें तो बुशमैन जनजाति उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। मसाई व बद्दू जनजाति उष्ण कटिबंधीय वनों में निवास करने वाली जनजाति है। खिरकी जनजाति समशीतोष्ण कटिबंधीय सघन वनों में निवास करने वाली जनजाति है। भील, मीणा, गोंड व नागा व संथाल जनजाति पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति हैं। ये विश्व के प्रमुख जनजातीय व निवास क्षेत्र। आगे हम एक एक जनजाति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारे सिलेबस में एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति, भील जनजाति व गोंड जनजाति। गोंड जनजाति है जिनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति एस्किमो जनजाति अर्थ एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। कच्चा मांस एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले। संबंध एस्किमो जनजाति का संबंध मंगोलाइड प्रजाति से है। एस्किमो जनजाति का जो संबंध है मंगोलाइड प्रजाति से है। आगे हम देखते हैं निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र निवास क्षेत्र की बात करें तो एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बैफिन द्वीप, आदि क्षेत्रों में फैली हुई है।
एस्किमो का निवास क्षेत्र अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बेफिंदी आदि क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति फैली हुई है। यदि अक्षांशीय स्थिति की बात करें, अक्षांशीय स्थिति तो एस्किमो जो जनजाति है वो 60 से 75 अंश एस्किमो जनजाति 60 अंश उत्तर से 75 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। ये एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र हो गया। अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो एस्किमो जो जनजाति है वो 60 अंश उत्तरी अक्षांश से 75 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। आगे हम मानचित्रीय स्थिति देखते हैं। एस्किमो जनजाति की अक्षांशीय स्थिति 60 से 75 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य यह जनजाति निवास करती है। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, इन क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति निवास करती है। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, यहाँ पर एस्किमो जनजाति निवास करती है। जबकि यूरोप के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी यूरोपीय क्षेत्रों में जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लेप्स जनजाति निवास करती है। उत्तरी यूरोप, उत्तरी यूरोप के ध्रुवीय क्षेत्रों में लेप्स जनजाति निवास करती है। जबकि उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में, उत्तरी साइबेरिया याकूत, चकची, तुंग, ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, इन क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति निवास करती है। उत्तरी
यूरोपीय क्षेत्र है जहां पर ध्रुवीय प्रदेश है, इस क्षेत्र को स्कैंडेनेविया, स्कैंडेनेविया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लैप्स जनजाति निवास करती है, लैप्स जनजाति। उत्तरी यूरोप का ध्रुवीय क्षेत्र है स्कैंडेनेविया, यहाँ पर लैप्स जनजाति निवास करती है, जबकि उत्तरी साइबेरिया जो क्षेत्र है यहाँ पर याकूत, चकचे, तुंग व सेमोयड जनजाति निवास करती है। तो ये प्रमुख ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा, हडसन की खाड़ी, ग्रीनलैंड में एस्किमो जनजाति, उत्तरी यूरोप के ध्रुवीय प्रदेशों में जहां स्कैंडेनेविया क्षेत्र है वहां पर लैप्स जनजाति व उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र में याकूत, चकची व तुंग जनजाति निवास करती है। आगे हम देखते हैं एस्किमो जनजाति। जनजाति के निवास क्षेत्रों की जलवायु की बात करें, जलवायु तो यहाँ की जलवायु शीत जलवायु है, शीत जलवायु। तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है, 0 डिग्री से नीचे रहता है। यहाँ पर बर्फ की आंधियां चलती हैं, शीत ऋतु बड़ी होती है, ये यहाँ की जलवायु शीत जलवायु। तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है, यहाँ पर बर्फ की आंधियां चलती है, शीत ऋतु बड़ी होती है। वनस्पति तो वनस्पतियों में देखिए काई, लिचेन, छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल, लाइकेन, आदि वनस्पति पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और बर्फ जमे रहने के कारण काई, लीचेन व लाइकेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जीव जंतुओं की बात करें, व्हेल मछली, सील मछली, रेंडियर, भालू, भालुओं में ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, लोमड़ी, खरगोश आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। वनस्पति में काई, लीचेन, रंग बिरंगे फूल व लाइकेन पाई जाती है, जबकि जीव जंतुओं में व्हेल मछली, सील मछली, रेंडियर, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी व खरगोश आदि पाए जाते हैं। क्रियाकलाप
आर्थिक क्रियाकलाप। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट है। आगे देखते हैं आखेट शिकार, ये लोग शिकार 2 ऋतुओं में करते हैं, शीतकालीन आखेट व बसंतकालीन आखेट। ये लोग शीतकालीन आखेट व बसंतकालीन आखेट करते हैं। शीतकालीन व बसंतकालीन आखेट करते हैं। यदि हम शिकार पद्धति की बात करें, शिकार पद्धति, एस्किमो लोगों की शिकार पद्धति, क्वेश्चन बन सकता है कि एस्किमो लोगों की कितनी शिकार पद्धतियां हैं। तो यदि शिकार पद्धति की बात करें तो 3 शिकार पद्धतियां हैं। एस्किमो लोगों की 3 शिकार पद्धतियां हैं। दो ऋतुओं में शिकार करते हैं, लेकिन यदि पद्धति की बात करें तो 3 शिकार पद्धतियां हैं। अब हम देखते हैं आखेट। आखेट, शीतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट व बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट में 2 पद्धतियों से शिकार किया जाता है। शीतकालीन आखेट की 2 पद्धतियां हैं। पहली है माउपॉक पद्धति। माउपॉक पद्धति। दूसरी पद्धति है इतुरपॉक पद्धति। पहली पद्धति माउपॉक पद्धति, दूसरी पद्धति है इतुरपॉक पद्धति। जबकि शीतकालीन आखेट में उतौक पद्धति पाई जाती है। ये 3 पद्धतियां हो गई। शीतकालीन आखेट में माउपॉक पद्धति व इतुरपॉक पद्धति, जबकि बसंतकालीन आखेट में उतौक पद्धति पाई जाती है। माउपॉक पद्धति की बात करें तो माउपॉक का अर्थ है, माउपॉक का अर्थ, इसका अर्थ है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना। क्या है माउपॉक पद्धति? देखिए, एस्किमो जो लोग होते हैं वो बर्फ में एक गड्ढा बना लेते हैं।
इस गड्ढे में ये हार्पून नामक एक हथियार लगा देते हैं। जैसे ही सील मछली सांस लेने के लिए इस गड्ढे में बाहर आती है, हार्पून नामक लगी हुई छड़ हिल जाती है और उस मछली के शरीर में दस जाती है, जिससे ये लोग उसका शिकार कर लेते हैं। तो इस पद्धति को माउपॉक पद्धति कहा जाता है। माउपॉक पद्धति में ये लोग एक बड़ा छिद्र बनाते हैं, जिसमें हार्पून नामक हथियार लगा देते हैं। जैसे ही सील मछली सांस लेने के लिए बाहर आती है, हार्पून नामक छड़ हिल जाती है। हार्पून नामक छड़ हिल जाती है और ये लोग सील मछली का शिकार कर लेते हैं। और ये लोग सील मछली का शिकार कर लेते हैं। तो यह पद्धति है माउपॉक पद्धति। माउपॉक पद्धति में ये लोग एक छिद्र बनाते हैं और उस छिद्र में एक हार्पून नामक छड़ लगा देते हैं। जैसे ही सील मछली सांस लेने के लिए बाहर आती है, हार्पून नामक छड़ हिल जाती है और उस सील मछली के शरीर में धंस जाती है। ये लोग उसका शिकार कर लेते हैं। इस पद्धति को माउपॉक पद्धति कहते हैं और माउपॉक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। अगली पद्धति है इतुरपॉक पद्धति। इतुरपॉक पद्धति इतुरपॉक पद्धति में ये लोग दो छिद्र बनाते हैं। इतुरपॉक पद्धति में दो छिद्र बनाते हैं। एक छिद्र में मछलियों के लिए दाना डाला जाता है, दूसरे छिद्र से बैठा व्यक्ति प्रतीक्षा करता है सील मछली के बाहर आने का। जैसे ही सील मछली बाहर आती है, दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को इशारा करता है और वह व्यक्ति हार्पून नामक छड़ से उस सील मछली का शिकार कर लेता है। इस तरह की पद्धति को इतुरपॉक पद्धति कहा जाता है। माउपॉक में एक छिद्र होता है, जबकि इतुरपॉक पद्धति में ये लोग दो छिद्र करते हैं। एक छिद्र में
सील मछली के खाने के लिए दाना डाला जाता है, दूसरी मछली से व्यक्ति ध्यान रखता है, दूसरे छिद्र से व्यक्ति ध्यान रखता है। जैसे ही मछली खाने के लिए बाहर आती है, दूसरा व्यक्ति उसको इशारा कर देता है और वह व्यक्ति हार्पून नामक छड़ से उस मछली का शिकार कर लेता है और इस पद्धति को इतुरपॉक पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में दो छिद्र किए जाते हैं। एक छिद्र में व्यक्ति खाना डालता है, वह दूसरे छिद्र से व्यक्ति सील मछली के बाहर आने का इंतजार करता है। जैसे ही सील मछली खाने के लिए बाहर आती है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को इशारा करता है वह पहला व्यक्ति हार्पून नामक हथियार से सील मछली का शिकार कर लेता है। इतुरपॉक पद्धति में दो छिद्र बनाए जाते हैं, एक छिद्र में खाना डाला जाता है, दूसरे छिद्र से दूसरा व्यक्ति देखता है। जैसे ही सील मछली खाना खाने के लिए उस छिद्र में बाहर आती है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को इशारा करता है और पहला व्यक्ति हार्पून नामक हथियार से उस सील मछली का शिकार कर लेता है। इस तरह की पद्धति को इतुरपॉक पद्धति उत्तोक पद्धति। देखिए उत्तोक पद्धति क्या है। जैसे ही बसंतकालीन ऋतु शुरू होती है, मछलियां धूप सेकने के लिए बाहर आती हैं। जैसे ही बाहर आती हैं, एस्किमो लोग कयाक, स्लेज इनकी सहायता से इन मछलियों का शिकार कर लेते हैं। इस पद्धति को उत्तोक पद्धति कहा जाता है। बसंत ऋतु में जैसे ही मछलियां व अन्य जीव जंतु
धूप सेकने के लिए बाहर आते हैं ये लोग कयाक व स्लेज की सहायता से उनका शिकार करते हैं। बसंत ऋतु में जैसे ही मछलियां व अन्य जीव जंतु धूप सेकने के लिए बाहर आते हैं, ये लोग कयाक व स्लेज की सहायता से उनका शिकार करते हैं और इस पद्धति को उतोक कहा जाता है। देखिए उसमें देखा था हमने हार्पून एक हड्डियों का बना हुआ भालानुमा हथियार होता है, जिससे ये फेंककर सील मछली का शिकार व अन्य जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। जैसे ही बाहर आती है कयाक एक प्रकार की नाव होती है जिसमें बैठकर ये शिकार करते हैं। स्लेज बिना पहिए की गाड़ी होती है जो रेंडियर कुत्तों के द्वारा खींची जाती है, जिससे ये लोग जीव जंतुओं का पीछा करते हैं और उनका शिकार करते हैं। इस तरह की पद्धति को उतोक पद्धति कहा जाता है। सील मछली का उपयोग सील मछली का उपयोग किन किन कामों में करते हैं? तो सील मछली का उपयोग मांस के लिए किया जाता है, चर्बी के लिए किया जाता है, हड्डियों का उपयोग हथियार व घर बनाने में किया जाता है। मांस का उपयोग खाने के रूप में करते हैं, चर्बी का उपयोग जलाने के रूप में करते हैं, व हड्डियों का उपयोग हथियार व घर बनाने में किया जाता है। इस तरीके से सील मछली का उपयोग करते हैं। हम कह सकते हैं कि भोजन के रूप में खाल को वस्त्र के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो इस तरीके से सील मछली का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं वस्त्र। वस्त्रों में सील मछली व कैरिबो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। कैरिबो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। आगे हम देखते हैं तिमियाक। तिमिया क्या है? तो कैरिबो की खाल से बना बहादार जर्सी नुमा वस्त्र है जिसे एस्किमो लोग पहनते हैं। कैरिबो की खाल से बना
जर्सी नुमा वस्त्र, कैरिबो की खाल से बना जर्सी नुमा वस्त्र जिसे तिमियाक कहा जाता है। दूसरा है अनोहाक, अनोहाक तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, जाने वाला वस्त्र अनोहाक कहलाता है। तीसरा है कार्मिक व मुक्लुक्स, कार्मिक व मुक्लुक्स सील मछली, सील मछली की खाल से, की खाल से बनी जूतियां, कार्मिक व मुक्लुक्स किसे कहते हैं? तो सील मछली की खाल से बनी जूतियों को कार्मिक व मुक्लुक्स कहा जाता है। आगे वालरस की हड्डियों से बना चश्मा पहनते हैं। जो बर्फ की चमक से बचाता है। ये है इनके वस्त्र। तिमियाक कैरिबो की खाल से बना जर्सीनुमा वस्त्र, अनोहाक तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, कार्मिक व मुक्लुक्स सील मछली की खाल से बनी जूतियां हैं, वालरस की हड्डियों से बना चश्मा पहनते हैं जो बर्फ की चमक से इनको बचाता है। ये हो गए इनके वस्त्र। आगे हम भोजन की बात करें भोजन, भोजन में ये लोग कच्चा मांस खाते हैं, कच्चा मांस का उपयोग करते हैं। जिसमें सील मछली, सी लॉयन, रेंडियर, भालू, लोमड़ी आदि जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। ये हुआ इनका भोजन। निवास गृह, ये लोग बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं और ये बर्फ से बना एक गोल घर बनाते हैं जो 5 से 6 मीटर 5 से 6 फीट नीचे धंसा हुआ रहता है। वह 2 से 3 फीट भूमि से ऊपर होता है। इसमें सुरंग नुमा दरवाजा होता है जिसमें ये लोग लेटकर घुसते हैं। यह घर गोल होता है और इस घर को इग्लू कहा जाता है। इसमें सील मछली की चर्बी का उपयोग करते हैं जिससे
शीत या सर्दी से बचा जा सके। निवास गृह इग्लू बर्फ से बना गोल घर जो 5 से 6 फीट नीचे व 2 से 3 फीट धरातल से ऊपर होता है। एक सुरंग नुमा दरवाजा होता है जिसमें ये लोग लेटकर घुसते हैं। जिसे इग्लू कहा जाता है। बर्फ से बना गोल घर जो 5 से 6 फीट नीचे व 2 से 3 फीट धरातल से ऊपर होता है। एक सुरंग नुमा दरवाजा होता है जिसमें ये लोग लेटकर घुसते हैं। कर्मक, रुक जाओ 1 मिनट। निवास गृह में कर्मक हड्डियों व खाल से निर्मित तंबू नुमा घर जिसमें ये लोग रहते हैं उसे कर्मक कहा जाता है, जो हड्डियों व खाल से निर्मित तंबू नुमा आकृति होती है, जिसे कर्मक कहते हैं। जबकि इग्लू गोलघर होता है जिसमें सुरंग नुमा दरवाजा होता है जिसमें ये लोग लेटकर घुसते हैं। यह धरातल से 2 से 3 फीट ऊपर व 5 से 6 फीट नीचे रहता है।